जैसा कि आप सभी को पता है कि धनबाद जिले में एसआईआर की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है और इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए और जगह जगह पर जो है बीएलओ और बीएलए लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि धनबाद की तमाम जनता जो एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म है वो सही रूप से करें। लेकिन धनबाद के वासेपुर स्थित अल इस्लाह हाई स्कूल के ठीक सामने एक साइबर कैफे जो है अभी यहाँ पर धनबाद एसडीएम के द्वारा सील किया गया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर निगम की भी टीम मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर सीआई अनिल कुमार जो है वो भी मुख्य रूप से मौजूद है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एसआईआर के जो फॉर्म होते हैं उसे भरने के लिए साइबर कैफे लोगों से कुछ न्यूनतम राशि वसूल रही थी, जिसको मुख्य रूप से धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा संज्ञान में लिया गया और नतीजा ये रहा कि ये दुकान जो है अभी पूरी तरह से सील कर दी गई है। धनबाद एसडीएम यहाँ पर मुख्य रूप से मौजूद रहे और उनकी पूरी टीम के मदद से ये जो कार्य है इसे पूरा किया गया। अल इस्लाह हाई स्कूल के ठीक सामने का ये साइबर कैफे है जो कि एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए लोगों से न्यूनतम पैसे वसूल कर रहा था, जो कि मुख्य रूप से देखा जाए तो गलत है। अब हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मामले में। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ऐसे कियोस्क या साइबर कैफेज है जो कि पैसा लेकर के एसआईआर का फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए अभी ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक ये साइबर कैफे है, इनके द्वारा 50-100 रुपये का अमाउंट ले करके फॉर्म भरा जा रहा है। अब जो फॉर्म इनके द्वारा भरा जाता है इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो सही भरा रहा है या गलत भरा रहा है या फिर उसमें भी ये कुछ बदमाशी कर रहा है। तो ये जो काम है ये हमारी जो इलेक्शन की टीम है, बीएलओज है, सुपरवाइजर्स है, हम लोग को करना है। किसी प्रकार से कमर्शलाइज इस काम को नहीं करना है और अगर कोई ऐसा पैसा लेकर के इस प्रकार से फॉर्म वगैरह भर रहा है तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पे साइबर कैफे में ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई और यहाँ पर आने के बाद वाकई में उन्होंने कुछ ऐसे फॉर्म भरे भी हैं, तो इस कारण से जो है सील किया। क्या कुछ पाया गया सर निरीक्षण के दौरान? निरीक्षण के दौरान यही कुछ पब्लिक की इनका जो है फॉर्म्स वगैरह वहाँ पे भर रहे थे, फीस वगैरह लेते हुए। तो अभी हम लोगों ने उनकी दुकान सील की है और जो यहाँ के संचालक है वो भी अभी खोज रहे हैं, यहाँ पर आवश्यक है। किसी तरह का प्रावधान है, मतलब जुर्माना या फिर अन्य देखिए, कोई भी चुनाव का जो कार्य है, चुनाव की जो मशीनरी है, ये लोग सुपरवाइजर और ERO हम लोगों को करना है। किसी कमर्शलाइज उस चीज़ को कर देना ये जो है एकदम गलत है। मदद आप कर सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से किसी कमर्शियल बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में वहाँ पे पैसा ले करके इस प्रकार से गतिविधि करना ये अपराध है। जागरूकता के तौर पे जिसको ज़्यादा जानकारी हो वो बता सकता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कैंप लगाया कर सकता है। फॉर्म जो है वो भरने में जिसको जानकारी है वो बता सकते हैं, परिवार के सदस्य बता सकते हैं, बीएलए है, आपके जो वॉलंटियर्स है वो बता सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से उसको एक धंधे के रूप में बना लेना, बिजनेस के तौर पर कन्वर्ट कर देना, ये भी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि इस प्रकार से जो साइबर कैफे और कियोस्क वाले जो काम करते हैं इसमें पूरी संभावना है कि ये लोग गलत जानकारी भर सकते हैं और इससे आगे की जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो भी प्रभावित हो सकती है और गलत तरीके से उनका नाम जुड़ना या करने का जो भी है आगे प्रोसेस में होने की संभावना है। तो देखते हुए लोग एकदम जागरूक रहे, तो एकदम ऑथेंटिक डिटेल्स है वो भरी और जो ऑथेंटिक मीडिया में जो हमारी इलेक्शन की टीम है उसका सहायता सभी जागरूक। जिले में एसआईआर की प्रक्रिया सफल रूप से हो इसके लिए क्या कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है सर आपको? एसआईआर के प्रोसेस में अभी तमाम जो विभाग है सभी डिपार्टमेंट हम लोग का एसआईआर एकदम सुचारू रूप से अच्छे से हो, इसके लिए लगातार हम लोग बैठक भी दे रहे हैं, ग्रुप हम लोग विजिट भी कर रहे हैं और बीएलओज को भी प्रॉपर ट्रेनिंग पहले भी दी गई है और अभी भी लगातार ये असेसमेंट कर रहे हैं कि उनको अभी जो फॉर्म कैसे भरवाना है, उसको कैसे अपलोड करना है। एक डाउट्स भी है तो उसके लिए भी लगातार ERO लेवल पर हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह रखाते रहते हैं और जो उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है ऑनलाइन माध्यम से भी नेट वगैरह पोर्टल के माध्यम से लगातार ट्रैक कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें चल रही ताकि जो धनबाद में एसआईआर की प्रोसेस अच्छे से और उम्मीद है कि सफल कर। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, धनबाद एसडीएम का साफ कहना है कि इस तरह के कार्य जो है ये मुख्य रूप से देखा जाए तो लोगों के साथ धोखाधड़ी का कार्य है और साथ ही साथ जो एसआईआर फॉर्म होते हैं वो बेहद संवेदनशील होते हैं। तो संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि शायद हो सकता है कि जो साइबर कैफे के संचालक हैं उन सभी के द्वारा आपकी जानकारी अगर गलत चली जाए तो फिर आपके जो दस्तावेज हैं उसके साथ छेड़छाड़ की बातें सामने आ सकती हैं। तो इसीलिए आप
अगर अपने फॉर्म भरवा रहे हैं तो किसी की परिवार वालों की सहायता लें या फिर जो BLO हैं BLA हैं उनकी सहायता लें। और इस तरह के साइबर कैफे में अगर आपसे किसी भी तरह के पैसे वसूले जा रहे हैं तो इसकी सूचना आप जिला प्रशासन को जरूर दें। साथ ही पूरे जिले भर में जोरों शोरों से SIR का जो प्रक्रिया है वो चलाया जा रहा है। जगह जगह पर BLO और BLA फॉर्म का वितरण कर रहे हैं और लोग फॉर्म भर के उन्हें वापस भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर असमंजस की स्थिति आती है तो आप सीधे जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं यानी कि आपके जो BLO या BLA हैं उनकी सहायता लें, ना कि किसी और अन्य जगह पर जाएं। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि धनबाद जिले में किस तरह से SIR की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जा रहा है और जिला प्रशासन इसके लिए जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी फिलहाल इस दुकान को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इसके जो संचालक हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। इसको लेकर के पल पल की जानकारी हम आपको यूं देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा मीडिया, सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।